हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए चैप्टर नंबर 1 का एंड होने जा रहा है और एंड वाली एक्सरसाइज है 1.3। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो क्वेश्चन आपको समझने से पहले एक डायग्राम फ्लो करना है। इस डायग्राम को आपने फ्लो किया इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश, ये वाई एक्सिस है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये है एक्स का जीरो एंड वाई का। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्योंकि दोनों प्लस प्लस के होते हैं, इसमें एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। यहां x माइनस और y प्लस, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट बनाता है। थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों माइनस के, x भी माइनस का y भी माइनस का, ये थर्ड कोऑर्डिनेट बनाता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों एक माइनस का, यानी x तो प्लस का होगा लेकिन y माइनस का होगा। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वो पॉइंट आपको बताना है जहां पर x और y दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट आल्सो 0। जहां पर ये लाइन आपस में काटती है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, 0। सो 0 0 पॉइंट्स आर वेयर x and y axis इंटरसेक्शन कहां होगा, ये 0 0 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, यानी W कहां पर है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के -5 पर है। और -5 x एक्सिस में कहां होता है आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में -5 आता है। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस। इस W से एक Y एक्सिस के लिए एक पैरेलल लाइन खींची गई है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो y की वैल्यू क्या है, मान लीजिए -5 एंड y, और y इज अ रियल नंबर, y is a real number। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जो होगी। अगर वो y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सेकंड में है, y की वैल्यू 0 से छोटी है तो थर्ड में है। y की वैल्यू अगर माइनस में है तो 0 से छोटी होगी तो किसमें आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर प्लस में है, 0 से बड़ी है तो किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया, यस। तो आपको क्या लिखना है कि लाइन कहां पर स्थित है, आपने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ W इज इक्वल टू -5 एंड 1। ये आपने ले लिया कि -5 और y क्या इसके कोऑर्डिनेट है। अब आपसे वो कह रहा है कि ये W तो कहां पर है, -5 पे है, -5 पर है W। अगर ये मान लो कि ये H है,
कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -5 और y हो गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, -5 और 0, -5 और 0 का w का। लेकिन x के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5 और y। अगर वो क्या कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट y इज ग्रेटर देन 0, अगर y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड में बनाएगा। कोऑर्डिनेट किसमें बनाएगा, सेकंड में वैल्यू देगा। अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कौन से कोऑर्डिनेट में देगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। यानी आप कह सकते हैं कि h lie on second कोऑर्डिनेट। अगर y की वैल्यू, इफ y इज लेस देन 0, 0 से छोटा है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, h lie on थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, क्योंकि 0 में छोटा क्या होगा, माइनस होगा, और 0 में छोटा माइनस है तो किस पे होगा, x। अगर y की वैल्यू 0 के इक्वल है तो h कहां पर स्थित होगा, s lie on x एक्सिस, x एक्सिस यहां पर। ये देखो ये कंडीशन दे रखी है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। यस, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द पॉइंट r इज इक्वल टू 3 एंड 0, a इज इक्वल टू 0 -2, m इज इक्वल टू -5 -2 एंड p is equal to -5 and 2 if they are joined in the same order predicted। अगर आप इनको, ये आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन 4 पॉइंटों को आपने जोड़ दिया तो आपको बताना है कि ये कैसे ये शो करते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं। देखो अगर मैं इस लाइन को लूं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि इसकी यहां से हाइट कितनी है, 3 और 0, और यहां से हाइट इसकी कितनी है, 3 -5 और 2। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल। अगर मैं इस लाइन को लूं तो ये परपेंडिकुलर दोनों है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस लाइन को लूं तो ये लाइन परपेंडिकुलर है मेरी, है ना। यानी a को अगर m में मैं ज्वाइन कर दूं, a m को ज्वाइन करूं और m को p पर ज्वाइन करूं, तो a m लाइन p m लाइन पर परपेंडिकुलर है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि p m परपेंडिकुलर a m, राइट, यस। अगर मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करता हूं तो rp परपेंडिकुलर pm, या आप ऐसे pm परपेंडिकुलर rp। आगे समझ में, इस लाइन के लिए ये वाला ra परपेंडिकुलर rp या ra परपेंडिकुलर rp, तो ये इक्वल है। ये कंडीशन आपको शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, कंसीडर कर दिया है कि आपके पास में 2 साइड्स हैं AM ज्वाइन PM, AM को PM से आपने ज्वाइन कर दिया। A की कितना है 0 -2, M का है -5 -2, अब ये लाइन यहां पर ज्वाइन हुई है तो इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये लाइन वर्टिकल है और ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस पैरेलल, ठीक है। अब आपको ये दिया गया कि MP ज्वाइन
ज्वाइन किया, m के क्या थे, m के कोऑर्डिनेट -5 -2 एंड p के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए -5 एंड 2। भाई ये दोनों सेम है, -2 और 2, बस इसकी डायरेक्शन ही तो अलग है, डायरेक्शन अलग है। अब ये लाइन कैसे होगी, ये वर्टिकल है और वर्टिकल लाइन क्या है कि वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो क्या है, वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यही MP AM के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप लिख सकते हैं AM परपेंडिकुलर PM, ये आपकी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है कि AM क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, PM है, AM परपेंडिकुलर PM है। तो ये आपने बता दिया। और परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, देखो AM और MP, AM एंड MP। AM और MP क्या है, परपेंडिकुलर साइड से है। आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसको शो कर दिया, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कि आपको साइड बतानी है, वन साइड जो किसके पैरेलल है, सेकंड साइड के पैरेलल है। तो आप देखिए ये वाली साइड, मैंने आपको पहले कहा था ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो AM पैरेलल है किसके, RP के, AM पैरेलल है RP के। देखो AM आप लिख सकते हैं AM पैरेलल X एक्सिस, X एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और X में इसमें Y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, -2 दिया हुआ है, Y कोऑर्डिनेट ये सेम है। ऐसे ही आपका ये दिया हुआ है, ये PM पैरेलल है Y एक्सिस से पैरेलल है, और यहां पर देखो X के जो वैल्यू है वो सेम है, -y एक्सिस में देखो मैंने पहले कहा था कि x एक्सिस के लिए y के कोऑर्डिनेट देखते हैं और y एक्सिस के लिए x के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस के लिए अपने y के कोऑर्डिनेट देखे जो दोनों सेम है, और y के लिए x एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखे जो दोनों जगह सेम है। तो AM पैरेलल है AM, आपको कहा है AM पैरेलल किसके, x एक्सिस एंड PM पैरेलल Y एक्सिस। ये आपका आंसर हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी? नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। आपसे कहा है कि यहां पर आपको 4 पॉइंट दिए P, M, A और ये R। मान लीजिए कि ये R पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट। तो उसने कहा है कि P -5 to 2 बना हुआ है, M -5 to -2 बना हुआ है, R A, जब इसको आप मैच करेंगे तो A -2 वो 0 और -2 आ जाएगा। इन सबको मैच करेंगे तो 3 और 0 आएगा। अब उसने ये पूछा है कि मिरर इमेज कौन सी है। आपको पता है कि मिरर इमेज क्या होती है, आपका
लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है, यानी दाया भाग बाया दिखता है और बाया भाग दाया दिखता है। ये मिरर की इमेज बनाने की कैपेसिटी होती है, पावर होती है ना, तो कैपेसिटी भी कह सकते हैं आप। तो आप साइंस में पढ़ेंगे मिरर और लेंस के बारे में, वहां इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि मिरर क्या करता है, इमेज को उल्टा करके बनाता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों, इन दोनों पॉइंट के ऊपर गौर करो, इधर तो छोड़ दो क्योंकि ये तो मिरर इमेज बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। इन दोनों पे देखो, ये दोनों एक्स एक्सिस तो माइनस सेम है और वाई एक्सिस क्या है, प्लस और माइनस है, तो उल्टा सीधा हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप बना सकते हैं कि कंपेयरिंग एम एंड पी। एम की क्या है, एम की है -5 -2 और पी के कोऑर्डिनेट है -5 एंड 2। ये -5 और ये -5 एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सेम है, ये भी सेम है, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सेम, बट डायरेक्शन चेंज है, इसीलिए यहां माइनस का साइन लगाया है। ये माइनस में नीचे है, ये प्लस में ऊपर है, डायरेक्शन चेंज है। सो एम एंड पी शो मिरर इमेज को शो कर रहा है। कौन, ये, और ये किस पर है, द एक्स एक्सिस पर, कहां पर, ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, प्लॉट z इज इक्वल टू 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। तीनों साइड्स की आपको लेंथ भी निकालनी है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट कहां है। तो मैंने एक कार्टेशियन बना लिया है, इस कार्टेशियन में मेरा ये पॉइंट तो 0 0 पॉइंट है, ये आपको पता ही है, x और y की वैल्यू 0 है। अब मैंने z के लिए x का 5 लिया और y का -6 लिया, तो इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो ये z की वैल्यू हो गई। यहां मान लो कि मैं कोई और भी चीज रख सकता हूं। अब ये मैंने इसको, मैं अगर राइट एंगल मुझे बनाना है तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये देखिए मेरा राइट एंगल बन रहा है। ये मैं I ले लेता हूं और ये मैं N ले लेता हूं। तो IZN, क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x का 5 और y का 0। यहां पर क्या हुआ, x 0 और y 0 -6, ये n की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपसे उसने क्या कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, इन तीनों साइड्स की आपको लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहां पर है, कौन सी लाइन कहां पर है। I की आपने लिखी है IZ, आप IZ के बारे में बात करेंगे। IZ लाइन इज वर्टिकल लाइन। IZ लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है। और इसकी अगर कंपेयरिंग करते हैं, इसकी आप कंपेयरिंग करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि x1 -x2 और y के लिए मिलता है y1 - y2।
ये आपने कंपेयर कर लिया कि x के लिए आपको मिल गया ये और y के लिए मिल गया ये, तो x की वैल्यू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग के लिए आप डालेंगे zn लाइन पॉइंट्स, zn, ये zn पॉइंट ये कैसे हैं, शो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये आपने शो कर दिया दोनों के लिए। x एक्सिस के लिए x की वैल्यू कितनी है 0 और 5, 0 माइनस माइनस 5 एंड यहां पर माइनस 6 माइनस माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 0, x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। थर्ड आपको निकालना है, ये लाइन आपकी कितनी है, ये 6 है, ये लाइन कितनी है 5। अब ये लाइन आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो इस डिस्टेंस के लिए i, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है वो x1, ये यहाँ x2, i से n चल रहे हैं तो 0 माइनस माइनस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आपके पास 25 बना और ये बना आपके पास 36। इन दोनों का होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया 61। अब देखो ये 5 है, ये 6 है और वो कितना है 61, अंडर रूट में 61 आप लिख सकते हैं कि यूनिट, सब जगह यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट, ये भी यूनिट और ये भी यूनिट। 5 यूनिट यहां मिला, 6 यूनिट ये मिला और 61 यूनिट ये मिला, तो आपके पास तीनों लाइन हो गई। इस लाइन का कितना है 5 यूनिट, 6 यूनिट है, इस लाइन का 5 यूनिट है और इस लाइन का कितना है 61 यूनिट है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should a system of coordinate be like if we did not have negative number? आपके पास नेगेटिव नंबर दिया ही नहीं है, आपको मना कर दिया कि नेगेटिव नंबर लेना है, केवल पॉजिटिव नंबर ही लेना है, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। Would this system allow to locate all the points on a 2D plane? अच्छा, 2D plane क्या होता है? वो प्लेन्स जिनमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है वो 2D, यानी उनमें हाइट नहीं होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, जैसे रेक्टेंगल के, ट्रेपेजियम के, स्क्वायर है, ये सभी क्या है 2D के अंदर आते हैं। तो अब उसने कहा कि नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, तो बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक भी नेगेटिव नहीं आता है। दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आप ये 0 ले सकते हैं कि 0 है और 6 है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ये सब कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि यस, what should a system to first coordinate show the system where 0 and positive numbers
अलाउ होते हैं। अच्छा, अब उसने कहा है कि ऑन ए 2D प्लेन क्या लोकेट करेंगे सारे बिंदु, तो सारे बिंदु तो लोकेट नहीं करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, a system would not allow us to locate all the points. A system would not allow us to all points on 2D प्लेन। अगर मान लो दोनों 0 0 आ गए तो 2D में कैसे होंगे, एक ही जगह हो गया। 0 1 हो गया, चलो यहां मान लेंगे 0 1 ये आ गया, 0 2 ये आ गया, ऐसे तो सारे ही पॉइंट कहां नहीं होंगे, 2D प्लेन पर नहीं होंगे। एक 0 0 वाला पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो 2D प्लेन पर नहीं होगा। ठीक है, ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर द पॉइंट्स n -3 -4 a is equal to 0 0 and g is equal to 6 and 8 on the same straight line, कि ये तीनों पॉइंट कहां है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। सजेस्ट अ मेथड, एक मेथड आपको सजेस्ट करना है टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए कि ये वास्तव में स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है और ना ही इनको ज्वाइन करना है, मैंने केवल समझाने के लिए आपको ज्वाइन करके दिखाया। देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो पॉइंट सब समान दूरी पर हो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस अगर आप जोड़ दें तो ये पूरी डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, तब तो वो क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आगे समझे? यस। देखिए, अगर मैं कहूं एम आर डिस्टेंस, तो m के डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2, तो ये आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां आपने x2 की वैल्यू 0 रखी, -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -4 होल स्क्वायर। ये क्या बना, 3 बना, 3 3 या 9 हो गया, प्लस 16 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 25 हो गया, 5 यूनिट। m के डिस्टेंस कितना हो गया, 5 यूनिट। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ये एजी, एजी डिस्टेंस वही आप निकालेंगे, इसको x1 और y1 x2 y2, इसको अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको निकाल रहे हैं, इस वाले पार्ट को निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां आपने निकाला x2 की वैल्यू 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। इन दोनों को आपने ऐड किया, 100 हो गया, और 100 का कितना हो गया, 10 यूनिट। तो ये AC की डिस्टेंस हो गई 10 यूनिट। अब आप इन दोनों की डिस्टेंस को निकालेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो MC डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आपने बनाया 9 का होल स्क्वायर
प्लस 12 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 144, इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 225, इसका अंडर रूट निकाला 15। यहां तक आपके समझ में आ गया हो तो यहां तक आप लिखे उतारे इसको, यहां तक ये आपके पास आ गया यूनिट, कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, फॉर आ स्ट्रेट लाइन, फॉर आ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के लिए एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी, ये होना जरूरी है। तो एम ए की वैल्यू कितनी थी, 5 निकला था, इसकी वैल्यू 10 निकली थी और उसकी वैल्यू देखो 15, तो ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। सो दैट वी से दैट एम ए एंड जी line are straight line on the same straight line. Understand? Write down. तो स्टूडेंट आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, आज आप इतने क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देंगे। टाइम थोड़ा शॉर्ट है इसलिए आपको इतने क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को बताइए, आप जरूरतमंद लोगों की आप सहायता कर सकते हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो। वरना देखिए मैं पूरी वीडियो में कभी नहीं कहता हूँ आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस ये है कि हर व्यक्ति अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कहता ही है, तो इसलिए मैं लास्ट में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरे वीडियो में मैं आपसे नहीं कहता हूँ, लास्ट में ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है जो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।